माँ बाप के 3 अमल अपनी औलाद की जिंदगी खतरे में डालते हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो से एक औरत ने पूछा, क्या ऐसे भी मेरे कोई अमल हो सकते हैं जो मेरी औलाद के लिए खतरे का बायस बन सकते हों? तो हजरत अली ने फरमाया कि माँ बाप के 3 ऐसे काम जो कि औलाद को मौत के मुंह तक ले जाते हैं, वो 3 अमल ये हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमान अर्रहीम। मुस्लिम की हदीस में ये बात रवायत है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं माँ बाप को इस दुनिया में जिंदा पाता तो अगर मैं इशा के फर्ज पढ़ रहा होता, अगर मेरे माँ बाप में से कोई मुझे आवाज देता तो मैं नमाज छोड़कर उन्हें लब्बैक कहता। एक दफा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो अपने हुजरे में मौजूद थे कि एक बूढ़ी औरत आई और अर्ज की, ए अमीरुल मोमिनीन, मेरी 2 ही औलादे हैं, एक बेटा और दूसरी बेटी। वो दोनों ही नाफरमान हैं और वो दोनों अक्सर बीमार रहते हैं। मेरी बेटी का रिश्ता लेने के लिए कोई तैयार नहीं और बेटे को कोई रिश्ता देने के लिए तैयार नहीं। मैं ऐसा कौन सा अमल करूं जिससे उनकी जिंदगी में बरकत आए और वो अमल उन्हें नफा दे और वो मेरी नाफरमानी के भी ना करे, वो सेहतयाब भी हो जाए। मैं ऐसा कौन सा काम करूं क्योंकि वो दोनों नाफरमान हैं, मेरा कहा नहीं मानते, मेरा बेटा शराब और दीगर गुनाह भी करता है, वो दोनों दीन अस्लाम से मुताबिकत नहीं रखते। ए अमीरुल मोमिनीन, मुझे कोई ऐसा अमल बताएं जिससे वो दोनों राह रास्त पर आ जाएं, दोनों के रिश्ते भी हो जाएं, वो फरमा बरदार बन जाएं और दोनों सेहतमंद भी हो जाएं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने उस औरत से फरमाया कि माँ बाप के 5 ऐसे अमल जिनकी गुनाह की सजा औलाद को भी मिलती है, वो 5 ऐसे अमल हैं जिससे औलाद का ताल्लुक जुड़ जाता है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, अगर माँ बाप ये अमल करते हैं तो उनके अमलों की वजह से औलाद भी उस जुर्म में शरीक कर दी जाती है। उस खातून ने पूछा, वो 5 अमल कौन से हैं? हजरत अली ने फरमाया, वो 5 अमल ये हैं। नंबर 1, जिस घर में वालिदैन कुरान मजीद को समझने के बावजूद उसकी तिलावत ना करें तो ऐसे वालिदैन तो अल्लाह के अजाब के मुस्तहिक होते हैं, लेकिन उसकी सजा उनकी औलाद को भी मिलती है। ऐसे वालिदैन की औलाद नाफरमान बेहया होती है। आप अपने घरों में देखें कि कुरान मजीद जो कि अल्लाह ताला की आखिरी किताब है और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, जो कि क़यामत तक के मुसलमानों के लिए हदायत का मंबा है, लेकिन अफसोस कि हम सिर्फ रमजान में कुरान पाक को पढ़ते हैं या फिर जब कोई फौतगी हो जाए कुरान मजीद हमारे घरों में मौजूद होता है और उस पर धूल जम जाती है, मगर हम उसे खोल कर पढ़ने की कोशिश नहीं करते। हमें चाहिए कि इस मुकद्दस किताब की तिलावत करें ताकि हमारे घरों में अल्लाह ताला रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाता रहे। जो माँ बाप कुरान को समझने के बावजूद नहीं पढ़ते, उनकी औलादें बेहया और तंग हो जाती हैं। नंबर 2, दोस्त, अल्लाह ताला अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, जिस घर में माँ बाप रोज़ाना लड़ते हैं और एक दूसरे को गालियाँ देते हैं, जहाँ गालियाँ दी जाएं वहाँ शैतान ही डेरे डालते हैं, फरिश्ते नहीं, और शैतान उनको हर वक्त भड़काते रहते हैं। आप खुद सोचें कि जिस घर में हर वक्त शैतान का बसेरा हो, फरिश्ते वहाँ ना आएं, तो ऐसा घर तो जहन्नम ही होगा, क्योंकि फरिश्ते तो यहूदियों और मुशरिकों के घर में नहीं आते। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने का फरमान अक़दस है कि एक दूसरे को गालियां देना इस्लाम में हराम है। वालदेन को देखकर औलाद जवान होती है, जैसा तर्ज अमल वालदेन का होगा औलाद भी वैसी ही होगी। जिन बच्चों ने सारी उम्र अपने वालिदैन को लड़ाई झगड़ा करते गालियां देते देखा, तो ऐसी औलाद से वालिदैन कैसे तवक्को रख सकते हैं कि उनकी औलाद फर्मा बरदार होगी। इसलिए हज़रत अली ने फरमाया कि माँ बाप को चाहिए कि दीन इस्लाम में बातचीत के जो तरीके बताए गए हैं उन पर अमल करें
ताकि उनकी औलादों की तरबियत दुरुस्त तरीके से हो। इस तरह आपकी औलादें नाफरमान और बेहया नहीं होंगी। अपने घरों में नेकी की बातें फैलाएं, अपनी औलाद को नेकी का दर्स दें। अपनी बेटियों को हज़रत फ़ातिमा ज़हरा और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वाक़यात बताया करें, उनके तर्ज ज़िंदगी के मुतालिक बताया करें, ताकि हमारी बेटियां बाहया और पर्दादार हों। नंबर 3, मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि माँ बाप की बेपर्दगी की वजह से उनकी औलादों पर बीमारियों का हमला होता है। हदीस सही बुखारी में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपको हज़रत फ़ातिमा सलाम अल्लाह अलैहा का एक वाक़या सुनाते हैं। शादी के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमा को घर लेकर जा रहे थे कि रास्ते में एक नाबीना सहाबी बैठे हुए थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने चेहरे को ढांप लिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, बेटी फातिमा, ये सहाबी तो नाबीना हैं, आपने क्यों चेहरा ढांप लिया? तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि बाबा जान, मुझे गैर महरम से पर्दे का हुक्म दिया गया है, ना कि उन अफराद से जिनको नज़र आता है। नादरीन, ये यहूदियों की चाल है कि जिद्दत के नाम पर बेहयाई को मुस्लिम मुआशरे के अंदर परवान चढ़ाना। लिहाजा इस दौर में जितना हो सके अपनी औलाद को सहाबा कराम और अहले बैत की ज़िंदगियों के मुतालिक बताएं। नंबर 4, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि वो वालिदैन जो कि किसी दूसरे की औलाद के बारे में बुरा सोचते हों, उन्हें देखना चाहिए कि अगर वो दूसरे की औलाद के बारे में बुरा सोचेंगे तो उनकी औलाद भी उस बुरे अमल से बच नहीं पाएगी। अल्लाह ताला उनकी औलादों के लिए बड़ा करता है, क्योंकि अल्लाह ताला बड़ी रहमान और रहीम ज़ात है। अल्लाह ताला माँ से ज़्यादा अपने बंदे से मोहब्बत करते हैं। अगर तुम किसी की औलाद जो परेशानी में डालोगे तो अल्लाह ताला वही नज़र ये तुम्हारी औलादों पर मुसल्लत फरमा देते हैं, क्योंकि जैसा करोगे वैसा भरोगे। जैसा तुम दूसरों की औलादों के मुतालिक सोचते हो, अल्लाह ताला वही नज़रिया दूसरों के जहन में भी तुम्हारी औलादों के मुतालिक बना देता है। जैसा तुम किसी की बेटी के बारे में चाहते हो, अल्लाह ताला वैसा ही तुम्हारी बेटी के साथ करता है। हदीस पाक का मफहूम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए और अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, फ़लाँ सहाबी औरत को छुप छुप कर देखते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी से फरमाया, उस सहाबी को बुला कर लाओ। जब वो सहाबी आपकी खिदमत अक़दस में हाजिर हुए तो आपने उससे कहा, तुम अपने घर की हिफाजत की जिम्मेदारी छोड़ गए हो क्या? सहाबी ने जवाब दिया, नहीं, मैं तो अपने घर आपके फरमान के मुताबिक निगहबानी करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ घर जाकर देखो क्या आपका घर महफूज भी है या नहीं। वो सहाबी जब घर गए तो देखा कि उसके घर की एक दीवार गिर चुकी है। वो सहाबी वापस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए और पूछा, या रसूल अल्लाह, ये क्या मामला है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम किसी की औरत को देखोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे घर की दीवारें गिरा देगा। दूसरों की बेटियों को अपनी बेटियां समझो, हर बहन को अपनी बहन समझो, ताकि तुम्हारी इज्जतें में भी महफूज रह सकें। नंबर 5, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, जो माँ बाप अपने घर में हलाल हराम का फ़र्क ना करते हों, हराम वो नहीं कि हराम जानवर खा लिया जाए या कोई हराम चीज़ के खा ली जाए तो ये तो कतन हराम है। हराम वो जो हलाल को हराम करके खाया जाता है।
کسی دھوکہ فرار کر کے اس کا حق کھا لیا جائے یا کسی غریب مسکین کا حق کھا لیا جائے تو یہ بھی حرام ہے۔ اگر حرام مال بچوں کو کھلایا جائے تو اولاد نافرمان، بے حیا اور بیماریوں میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ آج کل یہ بیماری ہمارے معاشرے میں عام ہو گئی ہے۔ حرام کھانے والے اسے حلال سمجھ کر کھا رہے ہیں، کھانے والے اسے حلال سمجھ کر کھا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔